ब्रिक ब्रिक की संरचना, मतलब ब्रिक जो है वो यूरिन फॉर्मेशन कैसे करता है, मूत्र का निर्माण कैसे करता है। ब्रिक में हमने आपको कल बताया था कि एक भाग होता है जिसको हम नेफ्रॉन कहते थे, ब्रिकार्ड कहते थे। ब्रिकार्ड मूत्र उत्सर्जन में या मूत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? ब्रिकार्ड। तो आज हम लोग ब्रिकार्ड की संरचना देखेंगे, जो कि बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिकार्ड की संरचना बनाते हैं, नेफ्रॉन की संरचना बनाते हैं। यह है ब्रिकार्ड की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन का जो मुंह है, ये नेफ्रॉन का मुंह होता है। तो नेफ्रॉन का जो मुंह है ये प्याले जैसी संरचना का निर्माण करता है, कप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसको हमने बोमेन संपुट कहा। जिसको हमने क्या कहा? बोमेन संपुट। नेफ्रॉन का जो मुंह है वो कप लाइक स्ट्रक्चर, प्याले जैसी संरचना का निर्माण करता है, जिसको हमने बोमेन संपुट कहा। इतना समझ में आया? बोमेन संपुट के, जब आप बोमेन संपुट जान जाएंगे तो पूरा डिफिनेशन अपने आप याद हो जाएगा। केवल एक बार बोमेन संपुट को ध्यान से सुने। नेफ्रॉन में जो प्याले जैसी संरचना है उसको हमने बोमेन संपुट कहा। बोमेन संपुट के पास में देखिए, बोमेन संपुट, ये पूरा बोमेन संपुट है। बोमेन संपुट के पास में एक घुमावदार संरचना है। ठीक है, बोमेन संपुट के पास में एक घुमावदार संरचना है जिसको हम पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हिंदी में कहते हैं समीपस्थ समूलित नलिका। समूलित नलिका फिर से सुने, बोमेन संपुट लोग कहते हैं। कैसे सुनेंगे? पीसीटी और डीसीटी के बीच में एक घुमावदार संरचना और है जिसको हम क्या कहते हैं? हेले लूप कहते हैं। हेनले लूप को दो भागों में बांटा गया है। हेनले लूप को दो भागों में बांटा गया है। देखो, यहां से आएगा ब्लड, जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको कहते हैं अवरोही भुजा। क्या कहते हैं? अवरोही भुजा। जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको कहते हैं अवरोही भुजा। ब्लड नीचे आए, नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा, तो ऊपर जब चढ़ता है तो उसको कहते हैं आरोही भुजा। आरोही भुजा। इतना समझ में आया? फिर से सुनेंगे। बोमेन नेफ्रॉन में एक मुंह जैसी संरचना जो होती है, प्याले में संरचना होती है, उसको बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट के पास में एक घुमावदार संरचना होती है जिसको पीसीटी कहते हैं। पीसीटी से दूर एक घुमावदार संरचना और है जिसको डीसीटी कहते हैं। पीसीटी और डीसीटी के बीच में एक यू आकार की संरचना है जिसे हेले लूप कहते हैं। हेले लूप को दो भागों में बांटा गया, जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको अवरोही और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसे आरोही कहते हैं। नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ब्लड आएगा तो ब्लड कोई नलिका लाएगी। ठीक है, जब ये नेफ्रॉन है ये मूत्र का निर्माण करेगा, यूरिन फॉर्मेशन करेगा, तो इसमें रक्त आना चाहिए। तो रक्त लाने के लिए एक नलिका आती है। ठीक है, जो रक्त लाती है वो एक नलिका होती है। उस नलिका को कहते हैं अभिवाही धमनिका। जो रक्त लाती है उसे अभिवाही धमनिका कहते हैं। अभिवाही धमनिका बोमेन संपुट में एक गुच्छ जैसी संरचना का निर्माण करती है, जाली जैसी संरचना का निर्माण करती है। जो अभिवाही धमनिका है वो बोमेन संपुट में एक गुच्छ जैसी संरचना का निर्माण करती है, जाल जैसी संरचना का निर्माण करती है, जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? केशिका गुच्छ कहते हैं, या इंग्लिश में ग्लोमेरुलस। अच्छा, रक्त को लाया, रक्त को कौन लाया? अभिवाही धमनिका ने रक्त को लाया, और जब रक्त को लाएगा तो पूरा तो छनेगा नहीं। जो बच जाएगा, जो रक्त बच जाएगा उसको बाहर भी ले जाना है, तो बाहर ले जाने के लिए एक नलिका और निकली होती है। जैसे सुनेंगे, जैसे रक्त आया बोमेन संपुट में, आने के बाद छनने के बाद कुछ रक्त बच जाएगा, बचने के बाद उसको बाहर ले जाना है, तो बाहर ले जाने के लिए एक नलिका और होती है। उस नलिका को कहते हैं अपवाही धमनिका। क्या कहते हैं? अपवाही धमनिका। ये है नेफ्रॉन की संरचना। एक बार पुनः देख लेते हैं 1 मिनट रिवीजन में। सुनेंगे,
नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन का जो मुंह प्याले जैसी संरचना का निर्माण करता है, जिसको हमने बोमेन संपुट कहा। बोमेन संपुट के पास में एक घुमावदार संरचना होती है जिसको पीसीटी का। पीसीटी से दूर एक घुमावदार संरचना और होती है जिसको डीसीटी का। पीसीटी और डीसीटी के बीच में यू आकार की संरचना होती है जिसे हेनले लूप कहते हैं। हेनले लूप को दो भागों में बांटा गया, जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको अवरोही, जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको आरोही कहते हैं। नेफ्रॉन में या बोमेन संपुट में रक्त लाने के लिए एक नलिका होती है जिसको अविवाहित धमनिका कहते हैं। अविवाहित धमनिका बोमेन संपुट में जाने के बाद एक के गुच्छ का निर्माण करती है जिसे केस का गुच्छ ग्लोमेरुलस कहते हैं। जो रक्त बच जाता है बोमेन संपुट में उसको बाहर ले जाना है। बाहर ले जाने के लिए एक नलिका और होती है जिसे अपवाहित धमनिका कहते हैं। अब अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि इसमें कितना रक्त आता है और जो नेफ्रॉन है कितना रक्त छानता है, कितना भेज देता है, कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दैट्स ऑल।